हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी फ्रॉम आयुर्वेदा वाला कोचिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अग्रय प्रकरण। बहुत इम्पॉर्टेंट है। चरक सूत्र 25 का ये टॉपिक है और एआई पीजीटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम पहले 50 जो हमारे पास है उनको 50 द्रव्य हम पढ़ेंगे और ऐसे ही पार्ट्स में इसकी वीडियो आएंगी कंप्लीट अग्रय प्रकरण की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अन्न। अन्न क्या करता है? वृत्तिकरणाम। तो अन्न क्या करेगा? अन्न वृत्तिकरणाम। याद कैसे करेंगे इसको? अन्न के लिए आपको क्या करना पड़ता है? विनती करनी पड़ती है। अन्न के लिए हम क्या करते हैं? विनती, भगवान से विनती करते हैं कि ये भगवान हमारे को क्या मतलब खाना जो है वो टाइम पे मिलता रहे। अन्न के लिए हम क्या करते हैं? वृत्तिकरणाम, विनती करते हैं। अन्न के लिए क्या करते हैं? विनती करते हैं। अन्न हो जाएगा वृत्तिकरणाम। उदक, उदक का क्या मतलब है? उदकम। उदकम का क्या मतलब होगा? उदक का मतलब हो गया जल। ठीक है, तो जब तक जल है तब तक जीवन है। जब तक जल है तब तक आपका जीवन है, और जब तक जीवन है तब जीवन कब तक है? जब तक सांस चल रही है। तो उदक क्या करेगा? उदक का मतलब होता है जल। उदक का मतलब हो गया जल। जल से हमें क्या याद रखना है? जल ही जीवन है। जीवन कब तक है? जब तक आपकी सांस चल रही है। तो आ जाएगा आश्वास करणाम। फिर आता है जल। जल क्या है? तो जल स्तंभनीय नाम। तो जल को हम क्या करते हैं? जल को हम क्या करते हैं? जमा लेते हैं। तो जब हम जल को जमा लेते हैं तो क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। तो जल को हम क्या करते हैं? जमा लेते हैं। तो जमा लेते हैं यानी स्तंभन कर देते हैं, यानी हम जल को रोक देते हैं, स्तंभन करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उदक, उदक का मतलब जल, जल ही जीवन है। एक तो आता है जल ही जीवन है, वो होता है उदक के लिए आश्वास करणाम। ठीक है, और जल के लिए खाली जब आपसे जल बोलेगा तो हमें याद करना है कि जल क्या करता है? स्तंभन का काम करता है। स्तंभनीय नाम, जल को हम रोकते हैं। या अगर कहीं पे क्या बोलते हैं, कहीं कुछ बह रहा है, अगर खून बह रहा है तो हम क्या करते हैं? पानी से जल्दी जल्दी धो देते हैं, जिससे फिर क्या होता है? खून जो होता है बहना रुक जाता है। तो जल क्या काम करता है? स्तंभन का काम करता है। कहीं कुछ बह रहा है तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? जल करेगा, स्तंभनीय नाम। फिर आता है वायु। तो हमें पता है कि वायु के 5 टाइप होते हैं, जिसमें से एक टाइप आपका क्या होता है? प्राणवायु। तो हमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं करना है इसमें। वायु से सिंपल सा आ जाएगा प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम। देखो, आपके जो रिटर्न पेपर होंगे उसमें आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि आप 10 अग्रय लिखो, 5 अग्रय लिखो, ऐसा नहीं आता क्वेश्चन। जो अग्रय प्रकरण से जब भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा टिक मार्क के फॉर्म में ही आएगा। तो अगर हमें, इसीलिए ज़्यादातर जो भी आग्रह होगा वो हम ट्रिक से ही समझेंगे, क्योंकि हमें सही आंसर टिक करना है, हमें लिखना नहीं है। तो हमें थोड़ा थोड़ा भी अगर समझ आ गया, अगर हमें जल ही जीवन से आपको याद आ गया कि हाँ जब तक जीवन है तब तक सांस चलेगी, तो आपका आश्वास करणाम कभी गलत नहीं होगा। वायु, वायु का ही एक टाइप होता है प्राण, प्राणवायु। तो इसमें आ जाएगा प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम। फिर आता है अग्नि। अग्नि के लिए देखेंगे अग्नि क्या करती है। तो अग्नि क्या होगा? आम का पाचन करेगी। अगर कहीं पे स्तंभन है, स्तंभ है, कोई चीज़ जमा हुआ है, शीत है, शूल है, कहीं शूल हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इनका क्या करेगी? इन सब का प्रशमना नाम लिखा है। मतलब अगर कोई चीज़ जैसे घी है हमारे पास जो जम गया है, घी जम गया हो, ठंडी है, अभी देखो अभी क्या हो गया? ठंड आ गई है। तो ठंड आ गई है तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा आग सेकते हैं, थोड़ा सा ब्लोअर चलाते हैं, थोड़ा गर्माहट लेते हैं। इसके अलावा शूल हो रहा है कहीं पे, तो अग्नि क्या करेगी? इन सभी चीज़ों का शमन करती है। तो स्तंभ है, कोई चीज़ रुकी हुई थी, अग्नि जैसे ही गर्माहट मिलेगी वो पिघल जाएगा। तो स्तंभन, शीत, शूल, उद्वेपनम, प्रशमनानाम। अब आता है सुरा। सुरा क्या करेगा? देखो, सुरा और स्नान दोनों ही चीज़ें, सुरा भी और स्नान भी, दोनों ही क्या करती हैं? श्रम को हरती हैं। श्रम हराणाम होता है। तो देखो क्या होता है कि हम सुबह कॉलेज जाते हैं, नहा धो के फिर कॉलेज से आते हैं, या आप कहीं से काम वाम करके आओ, उसके बाद नहा लो, तो आपका जो थकान होता है वो एकदम आपको बढ़िया लगेगा, फिर लगेगा हाँ अब शरीर फ्रेश हो गई है। शुरा श्रम हराराम, तो बस सा सा को ही मैच कर लेंगे, शुरा श्रम हराराम। इसके अलावा स्नान, स्नान करने के बाद भी क्या होता है? जो शरीर से जो भी थकावट होती है उसका नाश हो जाता है।
तो स्नान भी क्या करेगा, श्रम हराणाम। फिर आता है मद्य। मद्य क्या होता है, मद्य यानी मदिरा। तो मद्य याद कैसे करेंगे, जो मद्य है, मद्य किस पे काम कर रही है, मद्य मन पर काम करती है। ठीक है, ये हम कैसे याद करेंगे, जो आपका मध्य है, मध्य किस पे काम करती है, मध्य मन पर काम करती है। तो मध्य किस पे काम कर रही है, मन पर काम कर रही है। बस छोटा छोटा ट्रिक बनाएंगे, आंसर टिक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे मध्य किस पे काम कर रही है, मन पर काम कर रही है। तो मध्य सौमनस्य जनानाम। अभी आगे जब हम देखेंगे तो एक हमारे पास आएगा सौमनस्य। ठीक है, तो सौमनस्य जो होता है, सौमनस्य गर्भधाराणाम। मध्य मन पे काम करती है, तो मध्य जो है वो मन पे काम करती है, ये आ जाएगा सौमनस्य जनानाम। सौमनस्य आता है गर्भधाराणाम। सौमनस्य के लिए क्या बताया गया है, सौमनस्य गर्भधाराणाम। अगर आपका मन अच्छा है, आप खुश हैं, तो फिर क्या होगा, आप गर्भ को धारण कर सकते हैं। सौमनस्य गर्भधाराणाम। फिर आता है नेक्स्ट मांस। तो हमें पता है मांस खाने से मांसत्व की वृद्धि होती है, तो मांस खाने से मांस शरीर में बढ़ेगा। तो मांस क्या करता है, ब्रिंघणीया नाम, ये तो याद ही रहता है। रस, रस क्या करता है, तो रस धातु का काम क्या होता है, रस धातु का काम होता है, रस क्या करता है, रस धातु का काम होता है तर्पण करना। रस का क्या काम होता है, तर्पण करना। अभी हमने देखा तो शुरा, तो मैंने उसमें बताया था कि सा और श्रा मैच कर लेना। तो शुरा श्रम हरणाम। स्नान, कहीं से भी थक करके आते हैं, नहा लेते हैं, तो थकावट सारी कम हो जाती है, तो श्रम हरणाम। रस क्या करता है, तर्पण करता है, तो रस क्या करता है, तर्पणीया नाम। फिर हमें पता है क्षीर को क्या बोला गया, जीवन की संज्ञा दी जाती है क्षीर को। तो क्षीर क्या करता है, जीवनी होता है। क्षीर क्या होता है, सर्व प्राण भृताम बोला गया है, इसको सभी के लिए सातम में बोला गया है। तो क्षीर क्या करते हैं, जीवनीय नाम। फिर आते हैं कुक्कुटो। कुक्कुटो यानी मुर्गा। तो मुर्गा क्या करता है आपके शरीर में, मुर्गा क्या देता है, बल ले देता है, बल प्रोवाइड करता है। तो कुक्कुटो बल्या नाम। नक्रेतस, नक्रेतस भी और संकल्प भी। नक्रेतस और संकल्प, ये दोनों ही चीज़ें क्या करेंगी, नक्रेतस हो गया और संकल्प हो गया, ये दोनों ही कैसा होता है, वृश्याणाम। शरीर में क्या करेंगे, शुक्र को बढ़ाएंगे, वृश्याणाम होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, नक्रेतस और संकल्प क्या होंगे, वृश्याणाम। कुक्कुटो क्या होता है, कुक्कुटो आएगा बल्यानाम। आगे हम एक और देखेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सर्वरस अभ्यास। अगर कोई व्यक्ति जो सभी रसों का अभ्यास करता है, अगर आप देखो एक रस अभ्यास क्या होता है, अगर आप एक रस का अभ्यास करोगे शरीर में दुर्बलता आएगी, दौर्बल्य कराणाम। लेकिन अगर आप सभी रसों का अभ्यास करते हो, सर्वरस अभ्यास, तो उससे क्या होगा, शरीर में वो बल कराणाम। तो सर्वरस अभ्यास क्या होगा, शरीर में बल कराणाम होगा, बल को बढ़ाने वाला होगा। एक रस अभ्यास दुर्बल कराणाम होगा, जो मांस से आपका मांस ब्रिंघण करेगा। इसके अलावा जो मुर्गा होता है कुक्कुट, तो कुक्कुटो क्या करेगा, बल्या नाम। तो मुर्गे के साथ क्या करते हैं बच्चे लोग, मुर्गा क्या करते हैं, जैसे सर्कस वर्कस में दिखाते हैं, मुर्गा क्या करता है, बॉल खेलता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। या मुर्गा खाने से बल बढ़ता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो मुर्गा क्या होगा, बल्या नाम। अब आता है लवण। लवण देखेंगे तो लवण क्या होता है, खाने में एक चुटकी नमक डालते हैं। एक चुटकी नमक क्यों डालते हैं, जिससे खाना क्या होता है, रुचिकर हो जाता है। अगर आप खाने में नमक ना डालो तो फिर खाने में कोई टेस्ट नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, एक चुटकी नमक डाल देते हैं। तो लवण क्या करता है, अन्न द्रव्य रुचिकरणाम। अन्न में, खाने में और द्रव्य में क्या है, रुचि उत्पन्न करता है। फिर आते हैं तिंदुक। तिंदुक आ जाएगा आपका, देखो तिंदुक के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आता है कि तिंदुक जो होता है वो उदर्द प्रशमन महाकषाय में पाया जाता है। ठीक है, उदर्द प्रशमन महाकषाय से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है वो होता है अर्जुन, तिंदुक, प्रियाल और सप्तपर्ण। ये क्वेश्चन बनते हैं कि किस में पाए जाते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा तिंदुक के लिए, देखो यहाँ अग्रह से क्वेश्चन बनेगा। तो जिस प्रकार लवण के एक चुटकी नमक हम खाने में डालते हैं, खाने में रुचि उत्पन्न करता है, तो लवण क्या करता है, अन्य द्रव्य रुचिकरणाम होता है। जो तिंदुक होता है आपका, वो अन्य द्रव्य आरुचिकरणाम होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अन्य द्रव्य आरुचिकरणाम।
इसके अलावा जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि तिंदुक जो होता है वो किस महाकषाय में आता है। तो उदर्द प्रशमन महाकषाय में आता है। उदर्द प्रशमन महाकषाय में आपका अर्जुन भी आएगा, प्रियाल भी आता है और सप्तपर्ण भी आता है। अब आगे देखेंगे आविक सर्पी। तो जो आविक सर्पी है, हमने इससे पहले वीडियो में हिततम और अहिततम द्रव्य पढ़ा था। वहाँ हमने देखा था कि गौदुग्ध और गौ क्षीर दोनों, गौदुग्ध और गौघृत दोनों ही सबसे बेस्ट थे, और आवी दुग्ध और आवी घृत दोनों ही आहिततम में थे। आवी जो घृत है, आविक सर्पी, ये कैसा होता है? ये आहृदया नाम होता है। ठीक है, ये आहृदया नाम हो गया। इससे पहले भी हमने क्या देखा था? हृदया नाम अम्ल रस। तो दिल को क्या पसंद होता है? दिल को क्या पसंद है? हृदय क्या है हमारे लिए? दिल को क्या पसंद है? अम्ल, खट्टी चीज़ें। मतलब दिल को क्या पसंद है? अम्ल पसंद है, खट्टा चीज़ें। इमली पसंद होती है। दिल को क्या पसंद होती है? इमली। जैसे ही इमली देखते हैं मुंह में पानी आ जाता है। तो दिल को क्या पसंद है? इमली पसंद है, खट्टी चीज़ें। आविक सर्पी का अगर आप प्रयोग करोगे तो वो आहृदया नाम में आएगा। फिर आएंगे माहिशी क्षीर। तो माहिशी क्षीर हमें पता है, माहिश क्षीर अभी अगर किसी हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो कि उसको निद्रा नहीं आती है, अनिद्रा का पेशेंट है, इंसोमिया हो रखा है उसको, तो आप उसको ये एडवाइस कर सकते हो कि आप जो है रात में सोने से पहले माहिश क्षीर का प्रयोग करें। मतलब 1 गिलास आपको माहिश क्षीर लेना है सोने से पहले। तो माहिश क्षीर क्यों बोलेंगे पेशेंट को लेने के लिए? क्योंकि जो आपका माहिश क्षीर होता है वो स्वप्न जना नाम होता है, अच्छी नींद लाए, उस पेशेंट को अच्छी नींद आएगी, इसलिए हम बोलेंगे माहिश क्षीर का प्रयोग करो। इसके बाद आगे देखेंगे अजाचीर। माहिश क्षीर देख लिया हमने, अब अजाचीर देखेंगे, बकरी का दूध। तो जो बकरी होती है, पहले तो समझेंगे कि जब फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि बकरी के दूध के लिए क्या बोला गया है? पथ्यम बोला गया है। गाय के दूध के लिए नहीं, बकरी के दूध के लिए पथ्यम बोला गया है। इसके अलावा जो बकरी होती है टीबी के हर पेशेंट में काम आती है। मतलब बकरी टीबी के पेशेंट के लिए बिल्कुल सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका शोषग्न। इसके अलावा हमें ये भी पता है, जब हम पीढ़ियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर माता के अभाव में, अगर जो बच्चा हुआ है उसकी माँ नहीं है और उसके अभाव में, अजाचीर जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। अजाचीर सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? शोषग्न होगा, स्तन्य सातम्य होता है। स्तन्य सातम्य। देखो अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्तन, ये जो होता है ये ब्रेस्ट होता है। ठीक है, और अगर ये लिख रहे हैं हम, ये होता है मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर एक बच्चा है जिसकी माँ नहीं है और छोटा बच्चा है, उसको हमें दूध देना है, तो माँ के अभाव में आप अजाचीर का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्तन्य सातम, क्योंकि हम अजाचीर का प्रयोग माँ के दुग्ध के अभाव में करते हैं। मैंने बताया अजाचीर जो होता है वो टीबी के पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है, तो इसलिए शोषक। इसके अलावा क्या बताया गया है? रक्त का संग्राहिक होता है। जो अजाचीर है ये रक्त संग्राहिक होगा, रक्त को संग्रह करके रखेगा। इसके अलावा अजाचीर आपका क्या करता है? तो रक्त पित्त प्रशमना नाम, रक्त पित्त का शमन करेगा। अजाचीर का हमने क्या क्या चीज़ें देखी? अजाचीर रक्त पित्त का शमन करता है, रक्त संग्राहिक होगा, टीबी के पेशेंट्स में यूज़ करेंगे, और स्तन्य सातम में होता है। अब आगे देखेंगे आवी क्षीर। आवी क्षीर क्या होता है? आवी यानी भेड़। अभी हमने देखा था भेड़ का घृत, जो कि कैसा था? दिल को बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भेड़ का घृत था वो दिल को पसंद नहीं था। दिल को तो क्या पसंद था? खट्टी चीज़ें, इमली पसंद थी, अम्ल पसंद था। अब हम देख रहे हैं आवी क्षीर। अब भेड़ का जो घृत है वो कैसा होगा? तो भेड़ का घृत जो होगा वो आपका कफ और पित्त जना नाम, तो श्लेष में पित्त जना नाम। श्लेष में पित्त जना नाम में और भी चीज़ें आएंगी, जैसे माश और शष्कुली। मांस और शष्कुली, ये दोनों भी कैसी होती है? मांस और शष्कुली, श्लेष में पित्त जना नाम।
ठीक है। तो मांस और शशकुली भी श्लेष्म पित्त जना नाम होती हैं, और आवी क्षीर भी कैसा होगा, श्लेष्म पित्त जना नाम। अब आगे देखेंगे आम का पित्त। आम का पित्त मतलब, आम का मतलब हो गया कच्चा, ठीक है। तो कच्चा कपित्त क्या होता है, कच्चा कपित्त कैसा होता है, खराब। तो कच्चा कपित्त क्या होता है, खराब, ठीक है। यानी पका कपित्त अच्छा होता है, कपित्त में कैसा अच्छा होगा, पक्को वाला। और कच्चा बिल्व अच्छा होता है। बेल अगर आपसे पूछे कि कैसा लेना चाहिए, तो बेल जो होना चाहिए वो कच्चा, और कपित्त कच्चा कपित्त खराब होता है। तो कच्चा कपित्त खराब, तो आम कपित्त अगर आप ले रहे हो तो वो कैसा होगा, आकंठ्यानाम, मतलब गले को खराब कर देगा। अब देखेंगे तेल सर्पी मधु। तो तेल आ जाएगा आपका बस्ती वात। तेल वात का शमन करता है, ये पित्त का, और ये कफ का शमन करता है। फिर हमें पता है कि जो तेल हो गया, अब इसमें हम क्या करते हैं, पित्त में विरेचन, और यहाँ क्या करते हैं, वमन, ये तो हमें पता है। अब इसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। तेल सर्पी मधु का तो हमें पता है। अब तेल क्या करते हैं, हम पूरे शरीर में मालिश करते हैं। तो पूरे शरीर में मालिश करते हैं, यानी पहला और आखिरी दोष आ जाएगा। तेल हम पूरे शरीर में मालिश करते हैं, तो पूरे शरीर में पहला और आखिरी, यानी वात कफ प्रशमना नाम, ठीक है। इसके बाद आता है, हमें पता है कि बीपी, जब हमने सर्पी पढ़ा था, सर्पी, आप जब चरक सूत्र 13 पढ़ा होगा आपने, वहाँ पे हमने सर्पी का गुण पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था पित्त घृतम पित्त अनिलहरम, ठीक है। वहाँ पे कोटेशन आती है, घृतम पित्त अनिलहरम रस शुक्र ओजसाम हितम। घृतम पित्त अनिलहरम रस शुक्र ओजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम देहम, ऐसा करके कुछ कोट आपका पूरा श्लोक आता है। तो यहाँ पे आता है घृतम पित्त अनिलहरम, सर्पी क्या करता है, बीपी का शमन करता है, तो ये घटा दिया। अब जो बचा, तो आपका क्या बचा, पित्त श्लेष में बचा और पित्त बचा। तो श्लेष में पित्त प्रशमना नाम है मधु। अभी हमने पढ़ा था श्लेष में पित्त जना नाम। जना नाम में हमारा क्या आया था, आवी क्षीर। जो श्लेष में पित्त जना नाम में क्या था, आवी क्षीर। जो भेड़ का दूध था, इसके अलावा मांस, इसके अलावा शशकुली, ये सारी कैसी थी, श्लेष में पित्त जना नाम। हमने देखा तेल तो हम पूरे शरीर पे लगाते, ऊपर से नीचे तक। तो वात कफ प्रशमना नाम, पहला और आखिरी वात कफ प्रशमना नाम। घृत के लिए हम पढ़ के आए हैं, घृतम पित्त अनिलहरम वात पित्त प्रशमना नाम। अब बचा क्या, तो श्लेष में पित्त प्रशमना नाम। फिर आता है मध्य आक्षेपो। तो देखो अभी हमने पढ़ा था मध्य, खाली मध्य पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि मध्य जो है वो मन पे काम करती है। मध्य किस पे काम करती है, मध्य मन पे काम करती है। तो जब मध्य जो है वो मन पे काम करती है, यानी सौमनस्य जना नाम पढ़ा था। फिर हमने एक और पढ़ा था कि सौमनस्य क्या होता है, सौमनस्य गर्भ, अगर आप खुश हैं मन से तो गर्भ धारण होगा। तो सौमनस्य गर्भ धारण करता है, करवाता है। अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो आता है मध्य आक्षेपो। तो जो मध्य आक्षेपो है ये क्या कर रहा है, तो ये आएगा आपका धी धृति स्मृति नाशक, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया क्या क्या चीज़ें हो गई, धी धृति स्मृति, मध्य आक्षेपो। तो मध्य आक्षेपो क्या हो जाएगा आपका, धी धृति स्मृति नाशक। फिर आता है जम्बू। जम्बू क्या होता है, जामुन, ठीक है। अभी देखो, अभी जो नया ट्रेंड हो गया है AIA PGET का, वो आपको जम्बू नहीं देगा। अगर वो आपसे पूछ रहा है वात जना नाम, तो वो आपको इसका बोटेनिकल नेम देगा और इसकी फैमिली देगा। और हमें समझना पड़ेगा कि ये बोटेनिकल नेम किस प्लांट का था, और ये फिर उसका कर्म। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया गया है AIA PGT को, तो हमें पता होना चाहिए जम्बू। जम्बू का जो बोटेनिकल नेम होता है वो यूजीनिया जम्बोलाना होता है। तो जम्बोलाना इसमें लिखा रहेगा, हमें समझ में आ जाएगा। आपको अगर यूजीनिया नहीं भी याद रहता तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि जम्बू जम्बुलाना, तो जम्बू जम्बुलाना से हमें समझ में आ जाएगा। और इसकी फैमिली क्या है, मिरिटेसी फैमिली। तो जामुन की क्या फैमिली होती है, मिरिटेसी फैमिली, और इसका जो नाम है वो आता है यूजेनिया जम्बोलाना।
अब जामुन क्या होता है, तो जामुन की, तो जमुना में, जैसे कि जामुन जो है वात जना नाम होता है, वात को बढ़ाने वाला होगा। कैसे याद कर लेंगे कि जामुन की बात होती है, जमुना किनारे बात करते हैं, ठीक है, जमुना किनारे वाले बहुत बात करते हैं, जैसे प्रयागराज संगम में जो लोग रहते हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी है वैसे तो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, जामुन किनारे, जमुना किनारे बहुत बात हो रही है, तो जामुन जो होती है वो बात जना नाम होती है। अब आगे देखेंगे इक्षु। इक्षु यानी क्या होता है, गन्ना। तो गन्ने का अगर आप ज़्यादा सेवन करोगे तो कैसा होता है, जो आपका इक्षु जो होता है आपका तृण पंचमूल में आएगा, ठीक है, तृण पंचमूल में होता है इक्षु। तो क्या होता है, मूत्रल होता है, तो मूत्र जना नाम, आपका जो तृण पंचमूल होता है वो क्या होता है, मूत्रल होता है। तो क्या करेगा, ये मूत्र जना नाम, ये मूत्र को बनाएगा, मूत्र जना नाम। इसका आपको क्या पता होना चाहिए, इसका भी बोटेनिकल नेम और फैमिली पता होनी चाहिए, क्योंकि अब कैसे पेपर बन रहे उस हिसाब से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो इक्षु आ जाएगा आपका, इसका बोटेनिकल नेम होता है सैकैरम ऑफ्सिनैरम, सैकैरम ऑफ्सिनैरम, और इसकी जो फैमिली है वो आती है आपकी पोएसी। तो इक्षु की फैमिली है पोएसी, इसका जो नाम है वो आता है सैकैरम ऑफ्सिनैरम, और तृण पंचमूल का द्रव्य है, तृण पंचमूल कैसा होता है, मूत्रल होता है, तो मूत्र जना नाम। अब आगे देखेंगे यव। यव मैंने बताया था जब हमने आहिततम द्रव्य पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था यवक। तो मैंने बोला था कि यव और यवक ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। यवक हम देख चुके हैं, अब हम आज यहाँ पे यव देख रहे हैं। तो यव कैसा होता है, यव जो आएगा आपका ये होता है पुरीश जना नाम, ठीक है। तो यव क्या करेगा, पुरीश जना नाम होगा, इसका नाम होता है हॉर्डियम वल्गेर, इसकी भी फैमिली क्या होती है, पोएसी। देखो पोएसी जो होती है वो मोनोकॉट्स की फैमिली होती है, ठीक है। तो यव कैसा है, हॉर्डियम वल्गेर, इसका नाम है हॉर्डियम वल्गेर, फैमिली है इसकी पोएसी। इक्षु होता है सैकैरम ऑफ्सिनैरम, फैमिली है इसकी पोएसी। अब आगे देखेंगे मृद भस्ट भस्ट लोस्ट निर्वापित उदक, इसका मतलब है कि मिट्टी के आपने एक ईंट को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया और उसको फिर जल में निर्वापित कर दिया, मतलब जल में डाल दिया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप ऐसा करते हो कि मिट्टी की ईंट को पहले तो अच्छी तरीके से गर्म कर लें, मिट्टी की ईंट को हमने क्या किया, मृद भस्ट लोस्ट, उसको अच्छी तरीके से गर्म करके फिर पानी में निर्वापित कर दिया, तो इससे क्या होगा, तृष्णा, एक तो प्यास बुझेगी, और दूसरा क्या होगा, छर्दी अतियोग प्रशमनानाम, जो छर्दी का अतियोग, किसी को बार बार उल्टियाँ आ रही हैं तो उसका भी क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे कि इसमें तृष्णा था, हमें पता है, हम पानी जो होता है, पानी हम कहाँ में रखते हैं, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के घड़े में हमने क्या रख दिया, पानी। घड़ा किसका है, मिट्टी का, इसमें क्या रखा है, पानी, पानी से क्या बुझेगी, तृष्णा, ठीक है। तो तृष्णा आ जाएगा, तो इसके साथ में आपको ऑप्शन में लिखा होगा, तो छर्द अतियोग प्रशमनानाम। अब आता है त्रिवित, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से, ये अब जो अगले हम 4 5 6 पढ़ेंगे ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो त्रिवित, त्रिवित का नाम होता है ओपरकुलिना टर्पेटम, और ये अभी किसी रिसेंट के यही पीजीटी के क्वेश्चन में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो त्रिवित होता है आपका ओपरकुलिना टर्पेटम, और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली। तो ट्री इसमें नाम में ही आ रहा है ट्री, और यहाँ पे भी टर आ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा ओपरकुलिना टर्पेटम, टर्पेटम, और इसकी जो फैमिली है वो आती है कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली। क्या काम कराता है ये, सुख विरेचना नाम, ठीक है। तो त्रिवित क्या कराएगा, सुखपूर्वक विरेचन कराएगा। हमें पता है कि विरेचन में हम क्या, जब हम विरेचन कराते हैं तो हम क्या लेते हैं, अक्ष प्रमाण में, अक्ष प्रमाण में हम क्या लेते हैं, त्रिवित कल्क को लेते हैं, ठीक है। फिर आता है चतुरांगुल, चतुरांगुल क्या होता है, इसे ही आरघवत कहते हैं। चतुरांगुल आ गया आपका मृदु विरेचना नाम। तो चतुरांगुल, चतुरांगुल कैसा हो गया, जैसे केशिया फिस्टुला, आरघवत, राजवृक्ष बोलते हैं, फेबेसी फैमिली का होता है, और इसका जो संख्या होते हैं, इसके जो योग आते हैं,
चतुरांगुल के कितने हो जाएंगे 12। हमें पता है जो वमन ये जो मैंने योग की संख्या लिखी वो ये है कि वमन के होते हैं 355 और विरेचन के होते हैं 245। टोटल होते हैं 600। ठीक है, टोटल 600 होते हैं, वमन के 355, विरेचन के 245। तो यहाँ पे इसके जो चित्रांगुल के होते हैं केशिया, फिस्टुला, आरग, वध, इसे ही कहते हैं। इसके अलावा राजवृक्ष इसको ही कहते हैं। फेबेसी फैमिली का है मृदु विरेचना नाम। स्नूही, यूफोरबिया नेरिफोलिया, यूफोरबिएसी फैमिली, यूफोरबिया यूफोरबिएसी फैमिली। स्नूही की जो संख्या होती है वो होती है 20। ये कैसी होती है, तीक्ष्ण विरेचन करती है। तो स्नूही क्या करती है, तीक्ष्ण विरेचन करती है। स्नूही का पेड़ कैसा होता है, ऐसा ऐसा लंबे 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 ऐसे करके होते हैं और इसमें ऐसे ऐसे कांटे लगे होते हैं। तो कांटे अगर चुभ जाएंगे तो क्या होगा, तीक्ष्णता से चुभेंगे। तो स्नूही क्या करा रही है, तीक्ष्ण विरेचन करा रही है। जो चतुर लोग होते हैं, बहुत जो दिमाग के मतलब कनिंग नेचर टाइप के लोग होते हैं, वो बहुत मृदु बातें करते हैं। देखो जो बहुत शार्प चतुर लोग हैं वो बहुत सॉफ्ट बातें करते हैं, मृदु बातें करते हैं। चतुर लोग मृदु बातें करते हैं। जो त्रिवित है, जो त्रिवित आपका सुख विरेचना नाम। स्नूही, स्नूही में कैसे होते हैं, इसमें कांटे ऐसे ऐसे लगे होते हैं, कांटे होते हैं। तो कैसे होते हैं, कांटे बहुत तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण विरेचना नाम। फिर आपका आता है प्रत्यक पुष्पा, इंपॉर्टेंट है प्रत्यक पुष्पा। एक आता है आपका प्रत्यक श्रेणी। जो प्रत्यक श्रेणी होता है वो होता है दंती। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रत्यक पुष्पा। प्रत्यक पुष्पा याद कैसे रहेगा कि मार्ग में, अगर ये एक मार्ग है तो मार्ग में क्या डले होते हैं, मार्ग में पुष्प डले हैं। मार्ग में क्या डले हैं, पुष्प। तो मार्ग में पुष्प हैं तो प्रत्यक पुष्पा किसका होता है, अपामार्ग। इसका नाम क्या होता है, एखिरेंथस एस्पिरम। फैमिली है इसकी एमेरेंथेसी फैमिली। तो प्रत्यक पुष्पा आ गया आपका, प्रत्यक पुष्पा अपामार्ग। अपामार्ग हो गया। पुष्प को हम कहाँ पे रखते हैं, सिर पे। तो पुष्प को हम कहाँ चढ़ाएंगे, सिर पे रखेंगे। जैसे ये किसी का सिर हो गया तो हमने क्या इसको एक पुष्प की एक वो बना दिया, क्या बना दिया, एक ताज बना दिया। ताज बनाया इसको, पुष्प का एक ताज। इस लड़की को हमने क्या कराया, पुष्प का एक ताज पहना दिया। ठीक है, तो पुष्प को कहाँ रखना है, सिर पे। शिरोविरेचना नाम। जो प्रत्येक पुष्पा होगा अपामार्ग, शिरोविरेचना नाम। स्नूही, स्नूही के क्या होते हैं, जो कांटे होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, तीक्ष्ण विरेचना नाम। स्नूही यूफोरबिया नेरिफोलिया, यूफोरबिएसी फैमिली। चतुरांगुल, जो चतुर लोग होते हैं मृदु बातें करते हैं, मृदु विरेचना नाम। केशिया, फिस्टुला, फेबेसी फैमिली। त्रिवित, टर पैथ हम इसमें लिख करके ही आएगा, सुख विरेचना नाम। कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली। फिर आते हैं खदिर। खदिर क्या होता है, कुष्ठग्न होता है। तो खदिर कुष्ठग्न होता है। एकेसिया कैटेचू, अकेसिया कैटेचू जो कत्था होता है, जो पान मसाला वगैरह में डाला जाता है, वो खदिर ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अकेसिया, अकेसिया कैटेचू कुष्ठग्न। फैमिली है इसकी फेबेसी फैमिली। शिरीष, जो शिरीष होता है ये विषग्न होता है। शिरीष कैसा होता है आपका, विषग्न होता है। एल्बेजिया लैबेक इसका होता है बोटेनिकल नेम, एल्बेजिया लैबेक। इसकी भी फैमिली क्या होगी, फेबेसी फैमिली। फिर आता है विडंग। विडंग क्या होता है, कृमिघ्ना नाम। तो विडंग क्या करेगा, कृमि का शमन करता है। विडंग कृमि का नाश करता है। और जो खदिर होता है वो कुष्ठग्न होता है, कुष्ठ का शमन करता है। विडंग का जो नाम है वो एम्बेलिया राइबिस, एम्बेलिया राइबिस विडंग का नाम होता है। फैमिली इसकी होती है मिर्सिनेसी फैमिली। इसकी जो फैमिली आ जाएगी वो आ जाएगी मिर्सिनेसी फैमिली। अब आगे देखेंगे, रासना, वात हराणाम। तो रास्ते पे कैसे याद करेंगे, रास्ते में हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो रास्ते में क्या करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, रास्ते में बातें करते हैं। तो रासना क्या होगा, वात हराणाम। मैंने बोला था कि जमुना किनारे, जमुना किनारे
बहुत बातें बनती हैं, जमुना किनारे बहुत बात होती है। तो जमुना किनारे यानी जम्बू क्या होता है, वात जना नाम होता है, वो वात को बढ़ाएगा। लेकिन जो रासना होता है, रासना क्या करेगा, वात का शमन करता है। ठीक है, तो रासना आता है आपका वात हराणाम। इम्पॉर्टेंट है, गलती मत करना। रासना वात हराणाम होता है। इसका जो नाम होता है वो होता है प्लूकिया लेंसियोलाटा। ठीक है, तो रास्ते में हम क्या लेके चलते हैं, लेंस लेके चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा कोई सामान है, कोई छोटी मोटी चीज़ हमारी रास्ते में गिर गई, मान लो ये हमारा छोटा सा सामान था, गिर गया। अब हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा सा लेंस लेके चलते हैं अपने हाथ में। ठीक है, एक बड़ा लेंस लेके चलेंगे और उस लेंस से हम मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या करेंगे, देखना चाहेंगे कि यार मेरा कौन सा सामान गिर गया। तो लेंसियोलाटा रास्ते में क्या होता है, कोई भी हमारा सामान गिर गया तो उसको हम लेंस से ढूंढते हैं। तो प्लूकिया लेंसियोलाटा फैमिली है इसकी, एस्टरकेसी फैमिली, एस्टरेसी फैमिली का मेंबर है ये। ठीक है, तो जो आपका रासना है ये क्या हो जाएगा, एस्टरेसी फैमिली का मेंबर है ये रासना। मैं साथ में बोटेनिकल नेम और उसके फैमिली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब यही ट्रेंड बन चुका है पेपर का आने का। वो पुराना ट्रेंड गया कि आपसे डायरेक्ट पूछेगा, अब थोड़ा सा अलग तरीके से पेपर बनता है, तो हम वैसे ही पढ़ेंगे। अब आता है आमलक। आमलक एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, यूफोरबिएसी फैमिली। आमलक क्या होता है, व्यय स्थापना नाम। ठीक है, तो आमलक क्या करता है, व्यय स्थापना नाम। इसके अलावा हरितकी क्या होता है, हरितकी क्या करती है, अगर आपसे अलग अलग जैसे कि जो भाव प्रकाश का है वहाँ पे आता है कि हरितकी क्या होता है, अनुलोमन करती है, हरितकी अनुलोमन का काम करती है। यहाँ पे हम देखते हैं हरितकी पथ्या नाम, हरितकी भी पथ्या नाम में आएगी। इसके अलावा जो आपका प्रशम होता है वो भी पथ्या नाम में आएगा। तो हरितकी पथ्या नाम, प्रशम भी पथ्या नाम। जैसे हमने पढ़ा था नक्रेतस और संकल्प दोनों ही कैसे होते हैं, वृष्याणाम, वैसे ही हरितकी और प्रशम दोनों ही कैसे होते हैं, पथ्या नाम। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका टर्मिनेलिया। इसका नाम बोटेनिकल नेम क्या होता है, टर्मिनेलिया चेबुला, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली की होती है। आमलक जो होता है एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, ये आपका यूफोरबिएसी फैमिली का होता है। जबकि जो हरितकी होती है टर्मिनेलिया चेबुला, वो आपकी कॉम्ब्रिटेसी फैमिली की होती है। ठीक है, हमें पता है आमलक और हरितकी दोनों ही कैसे होते हैं, आपके पंचरस होते हैं। आमलक अम्ल प्रधान होता है, अम्ल रस प्रधान। हरितकी क्या होती है, कषाय रस प्रधान। ठीक है, दोनों में ही क्या नहीं पाया जाता है, लवण। इसमें भी लवण रस नहीं पाया जाता, इसमें भी लवण रस नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट है। अब आता है एरंड। तो एरंड देखेंगे, एरंड कैसा होता है, वृक्ष है और वात हराणाम। ठीक है, तो अभी हमने देखा था वात हराणाम, किसको हमने देखा था, रास्ते में बहुत सारी बातें होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि रास्ते में बहुत बातें होती हैं, तो रास्ते यानी रासना। ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम, रास्ते में क्या होता है, कुछ गिर जाता है, हम लेंस लेके ढूंढते हैं, लेंसियोलाटा आता है। तो रास्ते में वात हराणाम, तो रास्ता यानी रासना क्या हो जाएगा आपका, वात हराणाम। लेकिन एरंड क्या है, एरंड होता है वृक्ष। एरंड जो है ये वृक्ष भी है, फिर वात हराणाम, मतलब वात का तो शमन करेगा ही करेगा, उसके साथ में क्या होता है, एरंड कैसा होता है, वृक्ष होता है, शुक्र का वर्धन करेगा। इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम आ जाएगा रिसिनस कॉम्युनिस। रिसिनस कॉम्युनिस इसका बोटेनिकल नेम है और फैमिली है इसकी यूफोरबिएसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एरंड का बोटेनिकल नेम होता है रिसिनस कॉम्युनिस और इसकी जो फैमिली आएगी आपकी वो आएगी यूफोरबिएसी। अब देखेंगे शालपर्णी। शालपर्णी शालपर्णी कैसी होती है, वृक्ष है और कैसी होती है, त्रिदोष हर। ठीक है, तो शालपर्णी कैसी होती है, वृक्ष है और त्रिदोष हर है। कैसे याद करेंगे, देखो एरंड भी कैसा था, वृक्ष था और वात हराणाम था। एरंड कैसा होता है, वृक्ष होता है, वात हराणाम, दोनों ही वाह वाह वाली चीजें, ए वी वी करके याद कर सकते हो। ए वी वी,
तो ए से आ जाएगा एरंड, वी से आ जाएगा वृक्ष और वातहरणाम, ठीक है, ए वी। तो एरंड वृक्ष वातहरणाम। शालपर्णी भी कैसी होती है, वृक्ष शुक्र को बढ़ाने वाली, लेकिन कैसी होगी, त्रिदोष हर। तो क्या मतलब होगा इसका, अभी जैसे ठंड आ गई है, ठंड में अपन क्या करते हैं, आपने तो स्वेटर पहन लिया, टोपा पहन लिया, मोजे पहन लिए, सब कुछ पहन वहन लिए, उसके बाद अपन क्या करेंगे, शॉल ओढ़ लेते हैं। जैसे अभी हमें कहीं जाना है, हमने शॉल ओढ़ ली, फिर हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, मतलब कि तीनों ही दिशाओं से कहीं से भी हमें कोई ठंड नहीं लगेगी, कहीं से भी हमें कोई ठंड नहीं लगेगी, कोई भी दोष से हम पीड़ित नहीं होंगे। हमें पता है बेसिक हमारे 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो शॉल जब आपने ओढ़ ली, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऐसे ही याद रखना कि शॉल ओढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो शॉल जो होती है वो त्रिदोष हर होती है, ठीक है। इसका जो नाम होता है डेस्मोडियम गैंगेटिकम। तो गंगा के किनारे वाले क्या करते हैं, बहुत शॉल ओढ़ते हैं। रास्ते में क्या होती है, बातें होती हैं। तो रास्ते में बातें यानी रासना वातहरणा। जमुना किनारे क्या होते हैं, या जामुन की बात होती है। जमुना किनारे मत करो वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। जामुन की बहुत बात होती है, क्योंकि जामुन खाते जीभ कैसे हो जाती है, नीली हो जाती है। तो फिर हम बात करते कहते देख मेरी जीभ नीली हो गई। तो जामुन वात जना नाम, जामुन होती है वात जना नाम। रासना होता है वात हराणाम। फिर आपकी शॉल, शॉल ओढ़ ली आपने। शॉल जब ओढ़ लेंगे फिर क्या होगा, फिर कोई दोष वोश का कोई टेंशन नहीं, अब हम ठंड में आराम से घूमने जा सकते हैं। तो शॉल हो गई आपकी वृक्ष त्रिदोषहर। फिर आएगा बिदारी गंधा, और यहाँ पे आता है शॉल का जो बोटेनिकल नेम है वो आता है आपका डेस्मोडियम गैंगेटिकम। तो डेस्मोडिकम गैंगेटिकम मतलब गंगा के किनारे वाले जो होते हैं, क्योंकि गंगा किनारे क्या होगा, बहुत ठंड पड़ेगी। जब ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो गंगा के किनारे क्या लोग करेंगे, शॉल को ओढ़ के रखेंगे। तो गंगा के किनारे हम क्या रखते हैं, शॉल को ओढ़ के रखते हैं। और इसकी जो फैमिली आ जाएगी वो आ जाएगी फैबेसी फैमिली। फिर आता है विदारी गंधा। तो विदारी गंधा क्या होता है, ये भी वृक्ष होता है सर्व दोष हराणाम। अभी हमने पढ़ा था शॉल ओढ़ने के बाद हमें कोई दोष वोश का कोई टेंशन नहीं है, कोई ठंडी वंडी नहीं लगती है। और गंगा के किनारे ठंड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे लोग शॉल ओढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि विदारी गंधा, विदारी गंधा क्या होता है, वृक्ष सर्व दोष हराणाम। अब देखो, अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो जब विदाई हो जाती ठीक प्रकार से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, ठीक है, विदाई हो गई। तो जब विदाई हो गई तो जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं ना, उनके जो लड़की के पेरेंट्स हैं उनके सर से एक बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाता है। मतलब लड़की जो होती है, जब लड़की विदा हो जाती है तो वो सभी दोषों को लेके चली जाती है, ठीक है। जो लड़की जब होती है ना, वो विदा होकर, जब वो विदा होती है तो वो सभी दोषों को लेके चली जाती है। तो लड़की क्या होती है, विदा होकर सभी दोषों को लेके चली जाती है। तो ये आ जाएगा विदारी गंधा, सभी दोषों को लेके जाती है। तो क्या होगा, सर्वदोष हरणाम। शॉल ओढ़ लेते हैं तो हमें किसी दोष की कोई टेंशन नहीं है, किसी दोष की कोई टेंशन नहीं, मतलब बेसिक दोष 3 होते हैं। तो फिर शॉल ओढ़ने के बाद कोई ठंड नहीं लगेगी, त्रिदोष हरणाम। या ऐसे याद करो कि शॉल जो है वो 3 लोगों ने, 3 लोगों ने क्या ओढ़ी, शॉल गंगा किनारे। 3 लोगों ने शॉल ओढ़ी, कहाँ पे ओढ़ी, गंगा किनारे, ठीक है। गंगा किनारे 3 लोगों ने शॉल ओढ़ी। तो गंगा किनारे 3 लोगों ने शॉल ओढ़ी तो गंगेटिकम आएगा, 3 से ये त्रिदोष शहर हो जाएगा, और वृक्ष तो ये है ही, ठीक है। और फिर जब विदाई, तो विदाई जब विदाई होती है तो लड़की सभी दोषों को लेके चली जाती है। तो लड़की अपने सभी दोषों को लेके चली जाती है लड़के के घर में, तो सर्वदोष हराणाम होती है, और वो भी वृक्ष होता है। फिर आता है गोक्षुर, और इसका नाम क्या होता है आपका, विदारी गंधा का प्यूरेरिया ट्यूबरोसा, ठीक है, ट्यूबर। तो प्यूरेरिया ट्यूबरोसा फैमिली फैबेसी होती है। जो विदारी गंधा होता है ऐसे गांठ जैसा ही होता है, देखेंगे जब इसका डायग्राम देखेंगे कभी तो उसमें ऐसे हमें आपको देखने को मिलेगा, ऐसे गांठ जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबर होता है। फिर आता है गोक्षुर। गोक्षुर किस में काम आता है, मूत्रकृच्छ में, और अनिल हराणाम यानी वात का शमन करेगा। तो मूत्रकृच्छ हर, तो हमें पता है कि अगर पेन को डिसयूरिया, ठीक है, अगर ये पेन का शमन कर रहा है, इसका सिंपल सा क्या मतलब होगा कि पेन का डिसयूरिया हो रहा है, इसका मतलब पेन का शमन कर रहा है, यानी कि वात का तो शमन करेगा, अनिल हराराम। बाकी गोक्षुर का जो बोटेनिकल नेम होता है वो आता है ट्रिबुलिस टेरेस्ट्रिस। तो गोक्षुर
तो अगर हम कहीं गो कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, गो का मतलब क्या होता है, जाना, गेट सेट गो बोलते हैं, जाओ भागो ऐसा। तो हमें क्या, कहीं जा रहे थे, फिर हमें बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें बीच बीच में क्या करना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, या रेस्ट करने के बाद ही हम कहीं जाते हैं, ठीक है। तो गो का मतलब जाना, फिर हम रेस्ट करना पड़ेगा, तो ट्रिबुलस्ट और रेस्टलेस। आप जब ऑप्शन में ये चीज़ें देखोगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका गो, तो जाइगो फाइलेसी, तो गोक्षुर जाइगो फाइलेसी, कहीं पे भी जाएंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे, ट्रिबुलस्ट रेस्टलेस, ठीक है। अब आता है वमन। तो हमें पता है वमन कफ का शमन करता है, ये पित्त का, ये वात का, ये हमें पता था। तो वमन श्लेष्म हराणाम, विरेचन पित्त हराणाम, बस्ती वात हराणाम, ठीक है। बस्ती को ही क्या बोलते हैं, तंत्राणाम। आगे जब हम देखेंगे, आगे के उसमें आएगा कि बस्ती क्या होती है, तंत्राणाम, ठीक है। फिर आता है स्वेद। स्वेद क्या करेगा, पसीना आता है किसी भी चीज़ से, तो क्या होगा, स्वेद क्या करता है, आपका सॉफ्ट सॉफ्ट कर देगा उस जगह को। तो स्वेद क्या करते हैं, मार्दव करणाम, सॉफ्टनेस लाएगा, ठीक है। व्यायाम, व्यायाम क्या करता है, शरीर में स्थिरता लाता है, ठीक है। व्यायाम से क्या होता है, सॉलिड बॉडी बनती है, ठीक है। तो व्यायाम से क्या होगा, बॉडी कैसे हो जाएगी आपकी, सॉलिड बॉडी बनेगी, और स्थिरता आएगी, एक संघात मतलब टफनेस आ जाती है बॉडी के अंदर में। तो व्यायाम क्या करते हैं, स्थिरता, स्थैर्य करणाम। स्वेद क्या करेगा, सॉफ्ट कर देगा। किसी भी चीज़ से हमने क्या किया, पहले हमने स्नेहन कराते हैं, फिर स्वेदन की प्रोसेस कराते हैं। उससे एक वहाँ पे हमने उपमा पढ़ी है कि जिस प्रकार अगर लकड़ी है, आपने उसका स्नेहन कराया, थोड़ी सॉफ्ट हो गई, फिर जब आपने स्वेदन करा दिया तो आप उसको किसी भी तरीके से बेंड कर सकते हो। तो बेंड कब करोगे, जब चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी। तो सॉफ्ट यानी मार्दव करणाम। क्षार, क्षार हमें पता है कि जब हम विमान में पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि निरंतर सेवनीय द्रव्य और निरंतर असेवनीय द्रव्य। तो उसमें क्षार जो होता है, पिपली क्षार लवण, तीन चीज़ों का निरंतर अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसके लिए मना किया गया है, पिपली क्षार और लवण, ठीक है। तो उसको क्यों मना किया गया है, क्षार को क्यों मना किया गया है, क्योंकि क्षार क्या होता है, पुंसत्व उपघातिना नाम, पुंसत्व का नाश करता है, इसलिए क्षार को मना किया गया है। अब आगे देखेंगे मदन फल। तो मदन फल, इसका नाम होता है रेंडिडा स्पाइनोसा, इम्पॉर्टेंट है। मदन फल के 133 योग होते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसकी फैमिली होती है रूबिएसी। मदन फल क्या करता है, तो ये वमन तो कराता ही है, वमन तो हमें सबको पता होता है कि मदन फल जो होता है वमन कराता है। इसके अलावा मदन फल अस्थापन भी कराता है और अनुवासन में भी उपयोगी होता है। तो देखो मदन फल क्या करता है, 3 काम कराता है। इसके योग कितने हैं, 1 3 3, इसके योग हो जाएगा 133। और मदन फल कितने काम कराता है, तो एक साथ 3 3 काम कराता है। याद कैसे करेंगे, योग एक साथ 3 3 काम करता है। तो एक साथ 3 3 काम क्या करता है, एक तो वमन कराता है, अस्थापन कराता है और अनुवासन कराता है। मदन फल एक साथ 3 3 काम करता है, वमन, अस्थापन और अनुवासन, ठीक है। लास्ट देखेंगे इस वीडियो का, शशकुली। शशकुली, माश, और आपने पढ़ा था आवी छीड़, यानी भेड़ का, जो भेड़ थी, भेड़ का वो घृत, सर्पी, तो सॉरी, भेड़ की दुग्ध था, भेड़ का क्षीर, क्योंकि भेड़ का जो सर्पी था वो तो आहृदया नाम था ना। और यहाँ पे आवी क्षीर है और माश है और शशकुली, शशकुली होता है पूड़ी, पूड़ी उड़द की दाल, और भेड़ का घृत, ये सब कैसा होता है, श्लेष्म पित्त जनानाम, ये श्लेष्म पित्त का जनन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये 50 हमने सोचा था कि इसमें कंप्लीट करेंगे, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि श्लेष्म पित्त प्रशमना नाम हमने क्या पढ़ा था, वो बताना मुझे कमेंट्स में सभी लोग कि श्लेष्म पित्त प्रशमना नाम हमने क्या क्या पढ़ा था। इसके अलावा मुझे बताना कि वात हराणाम, ठीक है, वात हराणाम हमने क्या पढ़ा था। ये 2 क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।